चलिए हम लोग सेकंड पदार्थ विज्ञान शिक्षण विधि का यानी कि फिजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये बीएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, फिजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रश्नों का अनुपम संकलन है। और हम लोग जो है इसमें से फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। अगर ये फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के वॉच कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड जो है चैप्टर को पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन, ये सेकंड चैप्टर है माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य क्या है माध्यमिक स्तर पर? जब माध्यमिक शिक्षा पर हम लोग होते हैं तो भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं वहाँ पर? भौतिक छात्रों में नंबर 1, छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना। ठीक है, छोटे बच्चों में ये करा जाता है। एंड सेकेंड ऑप्शन है भौतिकी के सामाजिक उपयोग को समझना। तीसरा है वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि विकसित करना। तो उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो शिक्षण उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है। निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो पढ़ते हैं हम लोग। तो सामान्य उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। ये सामान्य उद्देश्य नहीं है। बाकी सारे सामान्य उद्देश्य हैं, जैसे विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना ये जरूरी है। और तीसरा है, चौथा ऑप्शन है, ये बालक की तर्क शक्ति का विकास करना। तो ये सारे आवश्यक हैं, जबकि उसमें पूछ रहा है उद्देश्य नहीं है जिसका। तो ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, इन वैसे है ये भी जरूरी, लेकिन इन तीनों के कंपेरिजन में ये नहीं सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जैसे उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र होता है। तो उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र कैसा होता है? तो व्यापक, असीमित। ठीक है, जो संकुचित होता है वो होता है प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, और ये उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र पूछ रहा है, तो क्षेत्र व्यापक, असीमित हो सकता है, व्यापक हो सकता है, असीमित हम लोग कर सकते हैं। तो ए बी सी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन जैसे इसमें है प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र होता है। तो प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित होता है, सीमित कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए बी दोनों सही हो गए। उद्देश्य शब्द मिलकर बना है। तो उद्देश्य शब्द उद्देश्य या, तो उद्देश्य शब्द सभी से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे याद कर लिए उद्देश्य या। ठीक है, सभी से। उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है, तो ये दीर्घकालीन होते हैं। जैसे कि हमने लोगों ने यहाँ पढ़ा, यहाँ हमने लोगों ने पढ़ा ना, उद्देश्य या लक्ष्य का क्षेत्र कैसा होता है? संकुचित या मतलब या व्यापक या असीमित। तो यहाँ पर जब व्यापक या असीमित होगा तो उसमें दीर्घकालीन अधिक समय लगेगा ना। तो ये उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। निम्न में किसका मापन और मूल्यांकन संभव नहीं है? तो उद्देश्य या लक्ष्य का मापन यानी कि हम उसे माप नहीं सकते और मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं हमारा उद्देश्य या लक्ष्य कितना बड़ा हो, हम लोग क्या करना चाहते हो, है ना। तो अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जैसे इसमें दिया गया, विषय वस्तु का चुनाव करना चाहिए सही से, विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव करना चाहिए, कक्षा की शिक्षण नीति का सही निर्धारण करना चाहिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। लक्ष्य शब्द किस शब्द से बना है? तो ये लक्षित शब्द से बना है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट लिख देते हैं। निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो विशिष्ट उद्देश्य जैसे इसमें देखिए विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, जबकि इसमें ये क्वेश्चन वहाँ पर गलत था लेकिन यहाँ सही है। ठोस, द्रव, गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। अगला ऑप्शन दिखाते हैं हम आपको। अगला ऑप्शन है विद्युत चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना। ठीक है, विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना।
और धातु में गर्म होने पर फैल जाती है, धातु गर्म होने पर फैल जाती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है सी। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका, सी हो जाता है। ये छूट गया होगा किसी प्रकार से। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था, दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन था आपका क्या कि निम्न में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है। तो विशिष्ट तो ये भी है, ठोस द्रव व गैस की प्रकृति का अध्ययन करना। और विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर है विद्युत चुंबक व उत्तोलक आदि का अध्ययन करना, विद्यार्थी में सृजनात्मक सोच का विकास करना। उद्देश्य या लक्ष्य का स्रोत नहीं है, तो ये मनोविज्ञान। प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है, तो शिक्षक की होती है, क्योंकि छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, प्राप्त उद्देश्यों का मतलब छोटा सा काम उद्देश्यों के प्रति। ठीक है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की आवश्यकता एवं महत्व है, क्योंकि ये परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक हैं। और अगला है, इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त सभी किसका स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान होता है। तो प्राप्य उद्देश्य का स्रोत मुख्यतः कैसा होता है, मनोविज्ञान होता है। ठीक है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, तो व्यवस्था पर। विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए किस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, तो व्यवस्था पर। उपयोगिता पर ध्यान दिया जाना चाहिए, योग्यता पर ध्यान देना चाहिए, व्यवहारिकता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 की भौतिक से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, तो छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकें, ये क्या है, ये उद्देश्य आवश्यक नहीं है। अगला, कक्षा 8 की भौतिक से कार्बन और उसके यौगिक प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है, तो छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों के उदाहरण दे सकेंगे, ये कार्बन और उसके यौगिकों के प्रकरण के लिए अनुप्रयोग नहीं है। बाकी उपयोग के हैं, छात्र कार्बन के विभिन्न यौगिकों को प्रदर्शित कर सकेंगे, छात्र कार्बन के यौगिकों की जांच कर सकेंगे, छात्र कार्बन के यौगिकों की प्रकृति का पता लगा सकेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो। एंड अगर तीसरे चैप्टर का भी अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन बैंक किसी प्रकार से करवा दें, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़, दिस इज़ माय humble request for you, to all of you, बिकॉज हम भी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, तभी हम मोटिवेट होंगे, जिससे हम अगला वीडियो भी अपलोड कर पाएँ। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।